बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस ऑफ आईटी। आज हम बात करेंगे पाइथन के अनदर डाटा टाइप की, जो कि है टपल, और साथ में हम कवर करेंगे सेट्स को भी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ टपल्स की तमाम कहानी और तमाम सारी चीज़ें कि हम टपल को किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर कौन कौन से आप फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उस पर एप्लीकेबल हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रीवियसली हमने लिस्ट और डिक्शनरी की तमाम चीज़ों को कवर कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे टपल की। टपल है क्या? टपल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को रखते हैं, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरह, या फिर आप ये कह लें कि कलेक्शन है जिसमें आप कोई भी किसी भी ऑर्डर के साथ आप जो है वो डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, बट इसकी ख़ास बात यह है कि ये अनचेंजेबल है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखनी है कि इसको हम रखते हैं राउंड ब्रैकेट्स में। तो जब हम राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करते हुए अपनी कोई भी लिस्ट क्रिएट करेंगे तो वो बनेगी टपल। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं तो वो हमारी बन जाती है लिस्ट। जब हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं तो वो हमारी बन जाती है डिक्शनरी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो है वो ब्रैकेट्स का भी इन तीनों में डिफरेंस मौजूद है। टपल को हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? टपल को देखें, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में आपके पास तीन चीज़ें दी हैं, T1 T2 T3। आप तीनों को किसी भी तरह से आप जो है वो टपल क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम T3 वाले एग्जांपल को देखें तो इसमें मैंने राउंड ब्रैकेट्स को इस्तेमाल नहीं किया है, बट स्टिल ये क्या है, ये एक टपल है। ठीक है, तो जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो नंबर्स को अगर मैं कॉमा सेपरेटेड करके लिख दूं तो ये एक क्या टपल बन जाता है। बट बेहतर ये होता है कि आप जो है वो अपने पैरेंथेसिस को या अपना जो आपका ब्रैकेट है राउंड ब्रैकेट, आप उसे लाजमी इस्तेमाल करें। उससे ये होगा कि चीज़ें आपको खुद क्लियर होंगी और कहीं पर भी मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमने लिस्ट और डिक्शनरी में देखा था कि लिस्ट एम्प्टी लिस्ट भी एग्जिस्ट करती है और जो है वो एम्प्टी डिक्शनरी भी एग्जिस्ट कर सकती है, बिल्कुल इसी तरह से हमारा टपल भी एम्प्टी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर जो T4 मैंने बनाया है ये एक एम्प्टी टपल है। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या हम सिंगल एलिमेंट का टपल बना सकते हैं, तो जी हाँ, हम बिल्कुल बना सकते हैं सिंगल एलिमेंट का टपल, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लाइक अगर मैं कॉमनली कोई भी जो है वो सिंगल एलिमेंट का डाटा रखती हूँ टपल के अंदर, तो वो डाटा की वो टाइप चली जाती है जैसे कि स्ट्रिंग होता है, आपके पास इंटीजर्स होते हैं, वो वाली टाइप में आ जाता है, उस क्लास में चला जाता है ये। लेकिन अगर मुझे इसको टपल क्रिएट करना है तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं लास्ट में एक जो है वो कॉमा लगाती हूँ, ताकि मैं इसे ये बता सकूँ कि एक्चुअली ये मेरा क्या है, टपल है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में जो है वो मैंने टाइप भी चेक करके आपको एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइटम्स की या इंडेक्सिंग की। तो टपल के बारे में हमने ये कहा कि जनाब टपल ऑर्डर्ड है, मतलब कि उसके आइटम्स क्या हैं, इंडेक्स्ड है, लेकिन यह है क्या, अनचेंजेबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि इसके अंदर जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से चूंकि ये ऑर्डर्ड है तो इसका फर्स्ट आइटम 0th इंडेक्स का होता है, सेकंड आइटम फर्स्ट इंडेक्स का होता है, एंड सो ऑन। बिल्कुल सेम वही इंडेक्सिंग है जो हमारे पास लिस्ट में हुआ करती थी। अच्छा, इसके साथ साथ इसकी जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो भी बिल्कुल सिमिलर है लिस्ट के। ठीक है, अगर हम ऑर्डर्ड की बात करें तो टपल्स जो है वो हमारे पास ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कि जो भी आपने ऑर्डर इसका डिफ़ाइन किया है वो ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। अनचेंजेबल का मतलब ये है कि आप जो है वो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसमें ऐड और रिमूव आइटम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त जब आप उसको बना चुके हो। हम जो है वो ऐड और रिमूव नहीं कर सकते यहाँ पर आइटम्स को, बट इसके हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं जो कि हम डेफिनेटली आगे देखेंगे। डुप्लीकेट्स की अगर हम बात करें तो यस, टपल के अंदर जो है वो डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपके पास एक डुप्लीकेट जो है वो मैंने यहाँ पर रखा है, T5 की एग्जांपल आपके पास है। टपल की लेंथ बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास len वाला फंक्शन था, उसको इस्तेमाल करते हुए हम चेक कर सकते हैं टपल की लेंथ। टपल के कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें, लाइक मेरे पास कोई भी एक डाटा है, एक लिस्ट, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जनाब दैट इज़ अ टपल, तो मैं टपल की जो है वो कंस्ट्रक्टर वाली फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकती हूँ। लाइक मैं पूरा लिखूँ TUPLE टपल, और ये जो है ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है जो कि पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन है, और इसके अंदर जब भी मैं कोई डाटा रखूँगी तो वो उसको टपल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि टपल कंस्ट्रक्टर में आपके पास यहाँ देखें, यहाँ पर जो है वो मैंने डबल पैरेंथेसिस इस्तेमाल किया है, यानी पैरेंथेसिस विद इन पैरेंथेसिस। क्यों? क्योंकि एक पैरेंथेसिस का जो है वो है कंस्ट्रक्टर का, जबकि दूसरा पैरेंथेसिस जो है वो है टपल का। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल पैरेंथेसिस के साथ बनाती हूँ तो ये यहाँ पर एरर शो कर देगा। ठीक है, एक्सेस आइटम की अगर हम बात करें कि हम आइटम को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, चूँकि ये इंडेक्स्ड है तो डैट मीन्स कि हम उसके इंडेक्स नंबर से ही इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इंडेक्स नंबर जब भी हम लिखते हैं तो वो हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिख रहे होते हैं। और यहाँ पर देखें, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर जो है वो मेंशन किया है। यहाँ पर मेरे पास एक एक टपल है जिसमें 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर मैं ज़ीरोथ आइटम को कॉल करती हूँ तो ये एप्पल आता है। लाइक ज़ीरोथ इंडेक्स पर जो है वो जो डाटा सेफ है वो एप्पल है, 2 इंडेक्स पर जो डाटा सेफ है वो चेरी है। नेगेटिव इंडेक्सिंग की मैंने कहा इनिशियली कि जनाब ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे लिस्ट में हुआ करता था। तो -1 रेफर्स टू द लास्ट एलिमेंट एंड -2 रेफर्स टू द सेकंड लास्ट एलिमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो हम इंडेक्स की रेंजेस, जिस तरह से हम स्लाइसिंग वाले लेक्चर में हमने काफ़ी डीपली जो है वो इसको कवर किया था। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपका बताता है इनिशियल पॉइंट, लास्ट एलिमेंट आपका बताता है फाइनल पॉइंट। अगर कहीं पर फर्स्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है दैट मीन्स स्टार्ट होगा ये इनिशियल पॉइंट से, यानी ज़ीरोथ इंडेक्स से। और कहीं पर अगर लास्ट एलिमेंट मौजूद नहीं है तो वो एंड होगा बिल्कुल ही लास्ट, जो भी एलिमेंट मौजूद होगा या जो भी लास्ट इंडेक्स होगा वो वहाँ पर एंड होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि जनाब आपने ओपन एंड इंडेक्स कॉल किया है। अब ओपन एंड अगर आप लेफ़्ट साइड पर कॉल करें तो वो इनिशियल लेवल जो है वो बिल्कुल फर्स्ट जो आपके पास डाटा मौजूद है वहाँ से शुरू हो जाएगा। और अगर हम ओपन एंड रखते हैं अपने राइट साइड पर तो क्या होगा कि वो लास्ट एलिमेंट तक जाएगा। यहाँ पर आपके पास कुछ और एग्जांपल है कि नेगेटिव इंडेक्स में हम किस तरह से कॉल करते हैं। अच्छा, इंडेक्सिंग में जब भी हम एलिमेंट्स को कॉल करते हैं तो हमने एक चीज़ ये देखी थी कि जो आपका एंड लिमिट होता है, जो आपकी डेस्टिनेशन होती है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यानी अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ -4 से, तो -4 से आपने -1 तक जाना है एंड -1 विल नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, तो -4 आपके पास कौन सा है, दैट इज़ ऑरेंज। ऑरेंज से आपने जाना है -1 तक। -1 इज़ मैंगो एंड मैंगो इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, आइटम की एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो आइटम की एग्जिस्टेंस जैसे हम इफ़ की जो है वो स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए चेक किया करते थे, बिल्कुल आप ऐसे चेक कर सकते हैं और ये चीज़ जो है वो टपल सपोर्ट करता है। अब हम किसी टपल को अपडेट कैसे कर सकते हैं? हमने हमेशा अभी तक जो है वो ये सारी चीज़ें देखी कि आप इसको अपडेट नहीं कर सकते, आप इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्चुअली दिस इज़ करेक्ट कि ये जो है वो आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। हाँ, बट हमारे पास एक मेथड है जिसके साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने का हमारे पास मेथड सिंपल ये है कि आप इसको क्या करें, कन्वर्ट कर दें टपल को लिस्ट में। फिर आप उस लिस्ट के अंदर जो भी चेंजेस हैं आप वो करें और फिर अगेन उसको कन्वर्ट कर दें टपल में। अगर हम लिस्ट और टपल की बात करें तो ये दोनों बिल्कुल ही सिमिलर हैं, सिर्फ और सिर्फ पैरेंथेसिस का डिफरेंस है और कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफरेंसेस हैं। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन अपडेट योर टपल। अगर हम ऐड आइटम की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ऐड में भी आपने क्या करना होगा, उससे पहले लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने T1 को पहले लिस्ट बनाया है, उसके बाद फिर जो है वो मैंने उसमें अपेंड करने के बाद उसको अपडेट कर दिया है अगेन से टपल में। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके पास ये वाली भी एग्जांपल है कि आप टपल को जो है वो आपस में ऐड कर सकते हैं। T1 और T2 को आप आपस में ऐड कर सकते हैं। तो होगा क्या कि ये इसके T2 के सारे एलिमेंट्स T1 के एलिमेंट्स के ख़त्म होने के बाद उसी लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे। रिमूव आइटम करने के लिए भी आपको क्या करना होगा, पहले टपल को कन्वर्ट करना होगा लिस्ट में, उसके बाद फिर वही डॉट रिमूव की कमांड इस्तेमाल करके आप इसको अगेन जो है वो टपल में कन्वर्ट कर देंगे। रिमूव करने के या डिलीट करने के जो भी हमारे पास कमांड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना होता है कि उसको लिस्ट बनाकर करना होता है। हाँ, अलबत्ता आप जो है वो टपल को डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, DEL की कमांड जो है वो टपल के ऊपर वर्क करती है। आप डायरेक्टली जो है वो डिलीट का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं टपल में। टपल को अगर हम अनपैक करने की बात करें तो अनपैक हम कर सकते हैं बिल्कुल।
लेट सपोज कि यहाँ पर मेरे पास जो है वो एक अदद लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो मैं क्या करना चाह रही हूँ कि जनाब इन तीनों पर जो है वो फ्रूट के एलिमेंट्स को मैप करना चाह रही हूँ, यानी ग्रीन पर जो है वो एप्पल, जब मैं ग्रीन को कॉल करूँगी तो वो एप्पल की जो है वो वैल्यू आएगी। यानी जिस तरह से हमारे पास इंडेक्स और वैल्यूज़ को हम चेंज कर रहे होते थे ना, बिल्कुल इसी तरह से मैंने क्या किया, मैप कर दिया है एक एक एलिमेंट को एक एक एलिमेंट पर। तो ये इस तरह से आपस में मैप हो सकता है और इस तरह से हम कहते हैं कि जनाब मैंने क्या किया है, अनपैक किया है अपने चप्पल को। फॉर द केस कि आपको ये नहीं पता कि जनाब आपकी लिस्ट जो है वो कितनी लंबी है, तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टैटिक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को लास्ट उसके साथ जो है वो क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। जैसे ग्रीन पर एप्पल है, येलो पर बनाना है और रेड पर बाकी तीनों हैं, ठीक है। तो जब मैं रेड को कॉल करती हूँ तो ये बाकी तीनों आपके पास एज एन आउटपुट शो होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से एस्टेरिक को आप बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बीच में इस्तेमाल करूंगी तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट पर फर्स्ट एलिमेंट मैप हो जाएगा, लास्ट पर लास्ट मैप हो जाएगा, जो बीच के रिमेनिंग जितने भी होंगे वो सारे के सारे एस्टेरिक वाले एलिमेंट पर मैप हो जाएंगे। अगर हम लूप की बात करें तो टपल में हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं फॉर लूप का इस्तेमाल करती हूँ टपल के एक एक एलिमेंट को जो है वो चेकआउट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मैंने फॉर लूप को इस्तेमाल किया और ये हमारे पास जो है वो इसका आउटपुट शो हुआ है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसकी जो है वो इंडेक्स नंबर के साथ जो है वो भी हम कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आई को जो है वो इंडेक्स नंबर कंसिडर करूं और उसकी जो है वो रेंज हम ले लें टोटल लेंथ ऑफ T1, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट कर सकते हैं। यानी ये भी एक कमांड है कि आप इसके तमाम एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं। टपल को हम ज्वाइन कर सकते हैं, टपल कैन ईजिली भी ज्वाइंड बाय मैथमेटिकल ऑपरेटर। एडिशन का जो हमारा सिंबल होता है उसके साथ हम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर जो है वो आपके पास एडिशन के सिंबल के साथ मैंने एग्जांपल जो है वो मेंशन की है, ठीक है। अगर मैं मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल ऑपरेटर इस्तेमाल करती हूँ तो होता है क्या है कि वही एलिमेंट्स रिपीट हो जाते हैं अगेन एंड अगेन। जितनी दफ़ा भी मैं चाहूँगी उतनी दफ़ा वो एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे उसी विद इन दैट टपल, ठीक है। अब हम बात करेंगे जनाब टपल मेथड्स की। टपल में हमने जो है वो, चूँकि टपल में कोई ख़ास मेथड तो था नहीं, क्योंकि टपल जो है वो आपके पास अनचेंजेबल है, जिसको हमें चेंज करने के लिए सारी चीज़ों को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर जो है वो ये सिर्फ दो चीज़ें हैं जो कि टपल के स्पेसिफिक मेथड के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। दैट इज़ काउंट, जो कि आपको बताता है कि कितनी दफ़ा जो है वो एक वैल्यू अकर हो रही है, और इंडेक्स, ये आपको बताता है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस जगह पर पाया जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट की तमाम चीज़ों को कवर करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि लिस्ट और टपल का आपस में क्या डिफरेंस है, या इन चारों डेटा टाइप का आपस में क्या डिफरेंस है। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो और आपने पसंद किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।